स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, चोरी की जो वारदातें होती है वो अक्सर ही खबरों का हिस्सा रहती है। चोर कभी किसी का पॉकेट मार लेते हैं, किसी का पर्स मार लेते हैं, कभी बाहर खड़ी गाड़ियां, जो पार्किंग में गाड़ियां होती हैं, बाइक होती हैं, उनको चुरा लेते हैं, तो कभी किसी के घर में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो चलिए आज की इस जानकारी में हम समझेंगे कि कानूनी रूप से चोरी क्या होती है, उसके लिए क्या सजा है, यानी घर से बाहर कोई चोरी करता है तो उसकी क्या सजा है, और कोई किसी के घर में घुसकर चोरी करता है तो उसके लिए हमारे कानून में क्या सजा है, क्या दंड का प्रावधान है। इन सभी बातों को आज की इस जानकारी में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 378 सेक्शन 378 डिफाइन करता है चोरी को। स्क्रीन पर भी आप इसे पढ़ सकते हैं, जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी की नियत से, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति की पोजेशन से, उसके कब्जे से मूव करता है यानी हटाता है उसकी कंसेंट के बिना, तो ये चोरी होगी। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ चोरी के लिए 3 कंडीशंस जरूरी है। पहला, उस व्यक्ति की बेईमान नियत हो यानी डिसऑनेस्टली, यहाँ इंटेंशन जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है, वो अपने जेब में मीट का एक टुकड़ा रखता है जेड के डॉगी के लिए, यानी जेड का जो डॉग है उसके लिए वह अपनी जेब में मीट का टुकड़ा रखता है ताकि वह उस डॉग को लालच दे सके, वह उसके पीछे आ जाए, यानी जेड की पोजेशन से उस डॉग को दूर ले जाए। तो यहाँ जैसे ही डॉग उस व्यक्ति को यानी ए को फॉलो करना शुरू कर देता है तो यहाँ ए ने चोरी की है। और दूसरी कंडीशन यहाँ ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पेड़ ले लीजिए, जो पेड़ होता है जब तक वह अपनी जड़ों से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है, वो यहाँ काउंट नहीं होगा। जैसे ही कोई व्यक्ति उस पेड़ को काट देता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसकी चोरी करना आईपीसी की धारा 378 के तहत चोरी कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जेड के ग्राउंड में एक पेड़ लगा है, यानी उसके खेत में एक पेड़ लगा है। ए वहाँ जाता है, उस पेड़ को काट देता है। तो जैसे ही ए ने उस पेड़ को काटा, यहाँ उसकी नियत थी कि वह उस पेड़ को काट कर ले जाएगा अपने साथ बिना जेड की कंसेंट से। तो यहाँ जैसे ही पेड़ को एक काट देता है, ए ने यहाँ चोरी की है। साथ ही यहाँ तीसरी कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो पोजेसर की कंसेंट के बिना मूव की गई हो, वहाँ से हटाई गई हो, तो ये चोरी कहलाता है। हम आपको बता दें, यहाँ ये पोजेशन वर्ड वाइड टर्म में यूज किया गया है। इसके तहत जो ऑनर होता है, प्रॉपर्टी का जो मालिक है, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी अगर किसी को गिरवी दी है, जैसे बैंक को या सुनार को या किसी को भी आपने गिरवी दी है कोई प्रॉपर्टी, उसकी पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी, वो उसकी देखरेख कर रहा है, लीगली रूप से वो ऑथराइज्ड है उसकी देखरेख करने के लिए, उसके कब्जे में है। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी की नियत से उसके पोजेशन में से भी उस प्रॉपर्टी को हटाता है या लेता है तो ये चोरी कहलाएगा, चाहे वह कोई उस प्रॉपर्टी का ऑनर ही क्यों ना हो। अगर वह बिना लीगली ग्राउंड के उस प्रॉपर्टी को उस पोजेशन में से लेता है तो यहाँ ये भी चोरी कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए ने जेड से कुछ रुपए उधार लिए, जिसके सिक्योरिटी के रूप में उसने अपनी घड़ी जेड के पास गिरवी रख दी, यानी बाद में वह उधार के पैसे चुका देगा और घड़ी जेड से ले लेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट पे उसने जेड को घड़ी दे दी, जेड ने वो घड़ी संभाल कर अपने एक जगह रख दी है। बाद में ए क्या करता है, वह उधार के पैसे तो नहीं चुकाता, लेकिन जेड की पोजेशन से वह उस घड़ी को चुरा लेता है यानी ले लेता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ ए ने चोरी की है। ए ने भले ही उस घड़ी का मालिक था, वह उसको ले सकता था, लेकिन यहाँ जब उसने जेड की पोजेशन में वो घड़ी रखी थी और बेईमानी की नियत से बाद में वह उस घड़ी को ले लेता है, तो इसे यहाँ चोरी कहा जाएगा। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे चोरी क्या होती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी पनिशमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं जो जनरली चोरी होती है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या मार्केट में से कोई व्यक्ति किसी का पर्स चुरा ले या कोई भी कीमती सामान चुरा ले, या फिर पार्किंग में खड़ी या घर से बाहर खड़ी कोई गाड़ी, स्कूटर आदि चोरी कर ले या कोई भी कीमती सामान चुरा ले, तो उसके लिए क्या सजा होगी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीसी की जो धारा है 379 जो धारा है वो कहती है कि ऐसे अपराध के लिए उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, जो कि एक कॉग्निजेबल यानी संगीन अपराध है। इसमें जो पुलिस होती है वो बिना वारंट के यानी मजिस्ट्रेट की परमिशन के या वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और साथ ही ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, यानी उस व्यक्ति को जब वह एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है बेल के लिए, तो यहाँ कोर्ट की मर्जी रहती है
कि वह उस बेल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। लेकिन साथियों यहाँ आपको बता दें, ये एक समझौता योग्य ऑफेंस है, यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस है। यहाँ जो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी चोरी हुई है वह अगर चाहे तो कोर्ट की परमिशन से अपने केस या कंप्लेंट को वापस ले सकता है, यानी ये समझौता योग्य ऑफेंस है। तो चलिए साथियों अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसकर चोरी करता है तो उसके लिए उसे क्या सजा मिलेगी, कानूनी रूप से उसके लिए क्या दंड है। हम आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 380 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की बिल्डिंग में, किसी के वेसल्स या टेंट में जाकर जो कि रहने के लिए यूज हो रहा है या फिर किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए यानी उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि, अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है तो हम आपको बता दें उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 380 के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन साथियों हम आपको यहाँ बता दें कि अगर कोई व्यक्ति इसी चोरी की वारदात को किसी के घर में रात को चुपके से घुसकर या फिर किसी के घर में चुपके से घुसकर या रात को ताला तोड़कर करता है तो उस व्यक्ति को इस अपराध के लिए 14 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, जो कि एक संगीन अपराध है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। और ये साथ ही हम आपको बता दें ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, यानी इसमें किसी भी तरीके से समझौता नहीं हो सकता। तो साथियों अब आप समझ ही गए होंगे कि चोरी क्या होती है और अलग अलग तरीके से चोरी करने की जो सजा है वो कानून में, जो हमारे कानून है उसमें कैसे बताई गई है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।